बोलो आज ये शिकायत करते हो कि नहीं करते? मौलाना हमारी दुआएं अल्लाह कबूल नहीं करता, बरसों से मांग रहा हूं नहीं मिल रहा है। अरे अल्लाह तो देने का वादा कर चुका, उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझसे मांगो मैं तुम्हें अता करूंगा। उजीबु दावत दा, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। वो कौन है जो फरियाद करने वालों की फरियाद को सुनता है? उसने वादा किया है मांगो मैं तुम्हें जरूर अता करूंगा। फिर क्यों नहीं दुआएं कबूल हो रही है? कहीं दयूस तो नहीं बन गए? बहन बेपर्दा जा रही है, रोकने को तैयार नहीं। बीवी बेपर्दा घूम रही है, रोकने को तैयार नहीं, बल्कि ताना दे करके कहते हो अरे ये मौलवी लोग तो पुरानी बातें करते हैं, तकियानुसी बातें करते हैं। हमारी बेटी कोई बेहया थोड़ी है जो हम पर्दे से रोके। पर्दा तो आंख में चाहिए, पर्दा चेहरे पे डालना जरूरी थोड़ी है। बड़ी माजरत के साथ अगर आंख में पर्दा होना ही काफी होता तो क्या माज़अल्लाह जो सहाबियात जो उम्महातुल मोमिनीन अल्लाह अकबर अपने वजूद को पर्दे में रखा करती थी, क्या माज़अल्लाह उनकी आंखों में पर्दा नहीं था? अस्तगफिरुल्लाह अलियाज़ु बिल्लाह। ये जुमला कितना बदतरीन है तुम्हारा, कहां जा करके ये नश्तर लगाता है। याद रखना इस्लाम ने औरत को पर्दे का हुक्म दिया है। हैरत की बात है आज लोग वो रोना रो रहे हैं, बेटियां भाग रही हैं, बेटियां भाग रही हैं, बेटियां भाग। मैं आपसे पूछता हूँ 30-40 साल से ये नहुसत सुनने में आ रही है, 50 साल पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं गरीबी आ गई मौलाना इसलिए बेटियां भाग रही। मैंने कहा आज गुर्बत ज्यादा है या 50 साल पहले गुर्बत ज्यादा थी? आज से 50 साल पहले का यूपी देखो और आज का यूपी देखो। मत जाओ दूसरी स्टेट में, मत जाओ दूसरी रियासत में, सिर्फ अपनी रियासत को देखो। आप बोलो 50 साल पहले यूपी कैसा था? अगर लखनऊ से यहाँ आना होता, चाहे वो जिस इलाके में ये महफिल सजी है, तो घंटों लग जाते। आज 2.5 घंटे में आदमी हाईवे से बिल्कुल दनदनाते चला रहा है। 50 साल पहले ये कारें नहीं थी जो कारें आज हमारे पास है। सबसे अच्छी कार अगर कोई होती आज उसको लोगों ने भंगार में डाल दिया, थप्पी में लगा दी। जिसको सबसे अच्छी समझते थे, बड़े बड़े ऑफिसर जिस कार में घूमते थे, आज उसमें मजदूर भी नहीं घूम रहा है। बोलो ऐसा है कि नहीं है? आप कहते गुर्बत की वजह से बेटियां भाग रहे, तो बोलो पहले गरीबी ज्यादा थी या अभी गरीबी ज्यादा है? अल्लाह अकबर। आप कहते जिहालत की वजह से बेटियां भाग रही, पहले बेटियां कम पढ़ी लिखी थी कि अभी बेटियां कम पढ़ी लिखी है? अभी तो ग्रेजुएट से कम अक्सर जगह नजर ही नहीं आती। बात गुर्बत की नहीं है, बात अनपढ़ होने की नहीं है। बताऊं क्या है बात? तरबियत की, तरबियत की। पहले बेटियां कम पढ़ी लिखी जरूर होती थी, मगर उसकी परवरिश किसी अदाकारा को दिखाकर नहीं होती थी। उसकी परवरिश सैयदा फातिमा ज़हरा को दिखाकर होती थी, उनके किरदार को दिखाकर होती थी। सैयदा आयशा सिद्दीका का किरदार दिखाकर होती थी। उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजा का किरदार दिखाकर होती थी। बेटियां गरीब थी, 30-30, 35-35 साल घर में बैठी रहती थी, लेकिन कभी मजाले किसी मर्द को देख ले। जवानी में बेवा हो गई तो घर से कभी बाहर न निकले। ये बेटियों की परहेजगारी थी, ये बेटियों का तकवा था। याद रखना ये माहौल की बरकत थी। आज हमारी बेटियां सीरियलों की वजह से, फिल्मों की वजह से बेपर्दगी का शिकार है, और यही बेपर्दगियां हमारी बच्चियों को भागने के दरवाजे तक पहुंचा रही है। इंटरनेट का इस्तेमाल बेटियां कर रही है। मुझे बताओ अगर औरतें नाराज हो तो भले ही हो जाए, लेकिन एक बात मैं आपको मशवरे के तौर पे करना चाहता हूं, अगर बेटी 5 लाख का जेवर मांगे दे दो, 50,000 का मोबाइल बेटी को मत दो। अल्लाह अकबर। ये मोबाइल, इंटरनेट, फेसबुक, यूट्यूब हमारी बच्चियों की आबरू के लिए जहर कातिल है। हमें कोई पुराने ख्याल का कहे चल जाएगा, हमें कोई बैकवर्ड कहे चल जाएगा, चैनलों पे बैठकर कोई मौलवियों को गाली दे वो भी बर्दाश्त है। आग लगे ऐसी तरक्की को जो बेटियों की आबरू को जला करके राख कर दे। अरे किसी के यहाँ बेटी चाहे जो हो, हमारे यहाँ बेटियां दफन करने की चीज नहीं है, हमारे यहाँ बेटियां शौहर की चिता पर जलाने की चीज नहीं है।
हमने बेटियों को कभी जिंदा नहीं जलाया, हमने बेटियों को कभी जिंदा दफन नहीं किया। हमारे यहाँ बेटी का दूसरा नाम जन्नत है, जन्नत। अल्लाह अकबर। बेटी बच्ची की शक्ल में पैदा होती है तो माँ बाप के लिए जन्नत होती है, जवान होकर जिससे शादी होती है शौहर के लिए जन्नत होती है, और जब माँ बन जाती है तो उसके कदमों में जन्नत सिमट आती है। हमारे यहाँ जन्नत है, बेटी का दूसरा नाम जन्नत है। और आपको बताऊं, जन्नत कभी जाहिर नहीं की जाती, जन्नत छुपाई जाती है। अल्लाह की जन्नत भी छुपी हुई है और बंदों की जन्नत भी छुपी हुई है। जन्नत को जन्नत इसीलिए कहते हैं कि जन्नत का मतलब होता है छुपाने की चीज। जन्नत छुपाने की चीज है, बताने की चीज नहीं है। वो अपनी औरतों की नुमाइश करे जो औरतों को जहन्नम समझते हैं, हम तो औरत को जन्नत समझते हैं। जन्नत अल्हम्दुलिल्लाह बेटी की शक्ल में है, माँ बाप के लिए जन्नत, शौहर के पास आई शौहर के लिए जन्नत, और माँ बन गई। अल जन्नत तहत अक़दामिल उम्महातिकुम, जन्नत तुम्हारी माओ के कदमों के नीचे। वाह 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 वाह। ये किरदार था। आज बेटियों को पर्दे की जरूरत है। बेटियां पर आबरू बचाना है तो पर्दा करो, और ये माँ बाप की जिम्मेदारी है, भाइयों की। एक भाई अपनी बहन को अफेयर से नहीं रोक सकता। क्यों? क्योंकि वो खुद अफेयर में गिरफ्तार है। आजकल तो अफेयर फैशन बन गया है, अफेयर। और एक बात बताऊं, बुरा मत मानना, अगर कोई दोस्त अफेयर करता है, अफेयर का मतलब मैं इंग्लिश बोलता नहीं हूँ जल्दी, लेकिन मैं सोचता हूँ कि ऐसी बात करूं कि बच्चों के भी समझूं, और हक बोलने में हया नहीं करना चाहिए। लड़का और लड़की के नाजायज ताल्लुकात, हमारे मजहब में इसकी कोई इजाजत नहीं। कुछ लोगों ने पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या कोई मर्द किसी औरत के साथ अकेले रह सकता है? आका ने फरमाया नहीं। तो साहबा ने पूछा, अगर वो मर्द और औरत दोनों नेक हो तब रह सकता है? तवज्जो। कुछ लोग क्या कहते हैं, नहीं नहीं नहीं, ये साहब बड़े नेक है तो इनके साथ अपनी बेटी को स्कूल भेज दो। वो गली के चच्चे हैं ना, उनको बोलो कि जरा बाजार में साथ में ले जाओ। कोई चच्चा बच्चा कहने से कोई चच्चा नहीं होता, बात याद रखना। सहाबा किराम ने अपने दौर में पूछा, अगर सहाबा के दौर को सामना किया जाए ना, तो हम लोग जो स्टेज पे बैठे हुए ना, हम लोग स्टेज पे सहाबा किराम के दौर के नेकों के सामने हम लोग पता नहीं कहा, उनके सामने हम मुसलमान भी कहलाने के हकदार है कि नहीं। सहाबा का तकवा वो था। सहाबा ने अपने दौर के नेकों के बारे में पूछा, या रसूल अल्लाह, अगर कोई नेक मर्द और नेक औरत हो तो क्या वो दोनों अकेले रह सकते हैं? हुजूर का तेवर बदल गया। अब ध्यान से सुनो, आका का तेवर बदल गया, तेवर, हुजूर का तेवर बदल गया। मैं ये बात दर्द के साथ इसलिए कह रहा हूँ कि आज मसरूफियत आपको बहुत है, पड़ोसी के साथ बाजार में भेज देते हो, सफर में भेज देते हो। वो एक साहब की दास्तान कितनी चली, कितनी रुसवाई हुई। अपनी बीवी को पढ़ाने का शौक जो चलाया तो गैर मुस्लिम दोस्त के साथ रोजाना बाइक पे भेजता था। नतीजा क्या हुआ? बीवी भी ले गया, उसका ईमान भी ले गया, और पूरी दुनिया में उसको रुसवा कर दिया। अभी चंद दिन पहले की बात है, आपने बहुत देखा होगा, बड़ी चली क्लिप। बेटी अपने बहनवई के साथ भी अकेले नहीं बैठ सकती, ये हमारा मजहब है। किसी को कोसना हमें कोस ले, हमारा जो मजहब है वो है। और हम मुसलमान होने में कभी शर्मिंदगी महसूस नहीं करते, हमें फख्र है, फख्र कि हम मुसलमान हैं, क्योंकि अल्लाह का मजहब हमारे पास है, अल्लाह की किताब हमारे पास है, अल्लाह का रसूल आखिरी रसूल हमारे पास है। हम जैसा कोई खुशनसीब कायनात में कोई हो ही नहीं सकता। बेशक हम कोई शर्मिंदा नहीं है, हमें फख्र है, हम आखिरी नबी के उम्मती है। हम सच्चा वो दीन जिसे अल्लाह ने कहा इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, वो मजहब हमारा मजहब है, हमारा मजहब जिंदा है। दुनिया का कोई इंसान किसी मैदान में इस्लाम को चैलेंज करे तो हजारों उलमा इस्लाम की हकानियत को साबित करने के लिए मैदान में आ सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा दीन इस्लाम, हमारी किताब कुरान,
कुरान मुस्तकबिल की भी बात करता है, माजी की भी बात करता है, हाल की भी बात। जहां सारे मज़ाहिब चुप रहते हैं वहां इस्लाम बोलता है। अभी मेरा उन्वान ये नहीं, लेकिन एक बात याद रखना, हमारा मजहब जो कहता है बिल्कुल हम आम तौर पर उसको कह रहे हैं, गौर से सुनना। चचाजाद भाई के साथ भी अकेले नहीं बैठ सकती, मामूजाद भाई के साथ भी पर्दा फर्ज है। साहबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, अगर मर्द और औरत दोनों नेक हो तो क्या वो अकेले रह सकते हैं एक साथ? अजनबी मर्द अजनबी औरत, हुजूर का तेवर बदल गया। फरमाया, अगर औरत मरियम की तरह नेक हो, तवज्जो, औरत अगर मरियम की तरह नेक हो और मर्द यहया की तरह नेक हो और दोनों अकेले बैठना चाहें तो भी मैं दोनों को अकेले बैठने की इजाजत नहीं दे सकता। है तुम्हारे यहाँ आज कोई मरियम जिसकी तहारत की कसम कुरान उठाए? कोई मरियम जैसी है? कोई याहया जैसा? याहया तो मासूम थे, मरियम महफूज थी। और आज हम अपनी बीवियों को कहां भेज रहे? तावीज लेने के लिए जाहिल बाबाओं के पास। आपने उनको बेहिजाब बेनकाब रवाना किया, बल्कि मुस्लिम तो मुस्लिम, गैर मुस्लिमों तक तुमने रवाना किया। अरे तुम्हारा रूहानी इलाज क्या हुआ? ईमान भी गया, आबरू भी गई और रूह भी गई, रूहानियत भी गई। ये सब कुछ हो रहा है मेरे भाइयों। अगर रूहानी इलाज कराना है, शरा के पाबंद उलमाए किराम क्या दुनिया में नहीं रहे हैं? लेकिन तुम तो पंडितों तक और माज़अल्लाह जादूगरों तक अपनी बीवियों को भेज देते हो और तुम्हें हयानियत। आज बचत गट के नाम पर जो औरतों को सूद में मुब्तला किया जा रहा है, खालिस मर्द बैठते हैं और औरतें बैठती है, किसी मर्द को आने की इजाजत नहीं होती। आज ये सब हो रहा है। बहुत सारे, सब ब्यूटी पार्लर की बात नहीं करता, बहुत सारे ब्यूटी पार्लर जिना के धंधों का जरिया बने। आज हमारी बेटियां वहां तक जा रही हैं। हमें महसूस करना होगा